जैसे ही वॉलपेपर का एक बड़ा हिस्सा फटा, सारा को पता चला कि लोहे का वो ढांचा असल में एक गटर का ढक्कन है, जिसे हल्का सा जोर लगाने पर ही हटाया जा सकता था। लेकिन तब तक कमरे का दरवाजा टूटने ही वाला था और डेविड बस अंदर घुसने ही वाला था। इसलिए सारा ने हमारी परवाह नहीं की और फौरन उस गटर से निकलकर भाग गई। वो उस भूल भुलैया जैसे गटर में पागलों की तरह भाग रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे डेविड के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जो करीब आ रही थी। वो उसके पीछे आ गया था। सारा भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां आगे रास्ता बंद था और सिर्फ अलमारियां थी। उसने ज्यादा सोचे बिना फौरन एक अलमारी में छिपने का फैसला किया। लेकिन छिपने का ये तरीका डेविड को धोखा नहीं दे सका। उसने सारा को बाहर निकलने के लिए चिल्लाया और कहा कि बात न मानने के लिए उसे सजा मिलेगी। डेविड ने पहले उसे अपना स्वेटर उतारने को कहा, क्योंकि वो बहुत गंदा था और उसे गंदगी पसंद नहीं थी। लेकिन इसके बाद डेविड ने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा सोचा जा सकता था, बल्कि सिर्फ सारा को बिना कपड़ों के एक दूसरे खुफिया कमरे में बंद कर दिया और दरवाजे पर कीलें ठोंक दी। तो ये थी सारा के लिए बात न मानने की सजा। डेविड उसे उस कमरे में जिंदा ही भूखा मारना चाहता था। ये सब करने के बाद डेविड हमारे कमरे में वापस आ गया। उसने सबसे पहले छत की मरम्मत करके उसे और मजबूत कर दिया ताकि हम फिर से भाग